ओम शांति। अभी आज की इस सत्र में जो भी भाई बहन जुड़े हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है। सभी प्रभु संतान ब्रह्मावश परमपिता परमात्मा की अमृत संतान है और आध्यात्मिक प्रेमी हैं। पता चलता है कि आप सब लोग परमात्मा के बारे में जानने के लिए कितना उत्सुक हैं। रोज आप इतने समय पर टाइम पर जुड़ जाते हैं। तो आज हम चलिए टाइम बिना गंवाए आज की लेसन शुरू करते हैं। आज हम सुनेंगे सृष्टि नाटक के बारे में। इससे पहले आपको थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। कल आप सबने परमात्मा की कर्तव्य सुना। परमात्मा कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है। आज आपको ब्रह्मा कौन है उनके बारे में पूरा डिटेल भी थोड़ा बताऊंगी। तो अभी चलिए ये सुनते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि नाटक पर कब उनकी अभिनय होता है, कब वो इस धरती पर आते हैं, ये जानेंगे। तो आज की लेसन है सृष्टि चक्र। तो बहन को अनुरोध करती हूँ, स्लाइड दिखाएंगे। आज की लेसन हम सब सुनेंगे। आज का लेसन में जैसे कि देखिए, दुनिया में जन्म मरण दिन रात ऐसे होता है ना। समय का साइकिल चल रहा है इस दुनिया में, समय की साइकिल। तो इस प्रकार ये वर्ल्ड ड्रामा व्हील ये एक समय का ही साइकिल है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, इस समय का चक्र को स्वस्तिका दिखाते हैं ना, स्वस्तिका ना, इसका अर्थ है स्वस्ति अर्थात अच्छा, कुछ अच्छा अच्छा होना। तो ये ड्रामा में सब कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं भगवान जो करते हैं हम सबके अच्छे के लिए, मंगल के लिए करते हैं। मंगलमय भगवान, कल्याणकारी प्रभु, ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट, तो जैसे जन्म मरण का चक्र होता है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये बर्थ साइकिल इसको कहते हैं। नेक्स्ट, ये भी हमारे प्रकृति में नुंद है। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। इसको जन्म मरण की चक्र कहते हैं, बर्थ साइकिल, बर्थ और डेथ साइकिल। और ये है हमारे ऋतु चक्र। कभी तो सदाबहार की ऋतु, कभी बहुत गर्मी, तो कभी बहुत ठंडी का ऋतु आती है, तो बारिश की ऋतु आती है, मानसून आ जाता है। हमारे 6 ऋतु हैं। ये है, ये भी एक साइकिल है, प्राकृतिक साइकिल। इसको भी, ये भी समय की ही एक चक्र है। 6 ऋतुओं की चक्र, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते रहते हैं, सीरियली आते हैं। उनकी सीक्वेंस में कभी आगे पीछे नहीं होता है, वो आते ही रहते हैं, नेचुरल है। ये भी एक साइकिल से चलते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार दिन रात भी ये भी साइकिल में चलते हैं। दिन के बाद रात होता है, रात के बाद फिर दिन होता है, फिर दिन के बाद फिर रात हो जाता है ना। तो ये डे नाइट की चक्र है। ये भी समय का एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक चक्र है। नेक्स्ट, तो इसी प्रकार देखिए, ये समय का जो साइकिल है, हम लोग जैसे देखते हैं, एक साल 365 दिन है ना। एक साल में 365 दिन होता है। एक हफ्ते में 7 दिन होता है। एक दिन 24 घंटा होता है। 1 घंटा 60 मिनट होता है। और 1 मिनट 60 सेकेंड होता है ना। तो इसी प्रकार ये जो साइकिल आज हम सुनेंगे, ये भी एक समय का ही साइकिल है, दिन रात की तरह, ऋतु चक्र की तरह, जन्म मरण के चक्र की तरह ही एक साइकिल है। ये समय का साइकिल, ये भी एक समय का साइकिल है। नेक्स्ट, समय की साइकिल में जो है ये 4 युगों का साइकिल है। तो 4 युग कैसे ये साइकिल में चलते हैं। नेक्स्ट, तो 4 युगों का साइकिल, सत्य त्रेता द्वापर कली, 4 युग।
ये साइकिल में आते हैं सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे यह साइकिल में सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कली के बाद फिर सत्य आता है, फिर सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, फिर कली के बाद फिर सत्य आएगा। ऐसे साइकिल में ये चलता रहता है। तो जैसे साल में, एक साल में 365 दिन है, इस प्रकार इस साइकिल की आयु है 5000 साल। ये एक चक्र पूरा होता है 5000 साल हो जाता है। जैसे एक दिन में 24 घंटा होता है ना, घड़ी की सुई एक बार घूम जाए तो 24 घंटा हो जाता है। इस प्रकार इस चक्र में, इस युग चक्र में, इस ये भी एक समय का साइकिल है। इस समय की चक्र में जो युग दिखाया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो इस युग में 5000 साल का चक्र है। ये 5000 साल का चक्र को स्वस्तिका देखिए बीच में रखा है, और स्वस्तिका इस युग चक्र को 4 भाग में डिवाइड कर देता है। 4 भाग हो गया, और ये समान 4 भाग हो जाते हैं। तो इसमें जैसे सत्य, पहला भाग सत्य, पहला पूर्व सतयुग है, फिर द्वितीय भाग त्रेता युग है, चतुर्थ भाग, तृतीय भाग द्वापर युग है, और चौथा भाग कलयुग है। हर एक भाग की आयु समान हो जाता है। 5000 को अगर आप 4 से विभाजन करते हैं, हर एक भाग की आयु 1250 वर्ष पड़ते हैं, 1250 वर्ष। तो यहाँ 1250, 1250, 1250, 1250। आप सोच रहे होंगे, आप तो सुने होंगे, शास्त्र में भी लिखा है सतयुग की आयु तो 1 लाख कितना वर्ष है ना, कलयुग की आयु तो 4 लाख कितना वर्ष है ना। लोग कहते हैं कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य का आयु 1 लाख, त्रेता का आयु उसका दोगुना, द्वापर का आयु उसकी दोगुना, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है कहते हैं। आज इस चक्र में आपको बताएंगे कि ये सृष्टि नाटक का 5000 साल का साइकिल कैसे घूमता है ना। तो नेक्स्ट चित्र में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पीपीटी में देखिए, नेक्स्ट पीपीटी पेन, नेक्स्ट पीपीटी चालू करेंगे। तो ये जो 5000 साल है, और उसमें जो आपने देखा सत्य की आयु 1250, त्रेता की आयु 1250, द्वापर की आयु 1250। तो उसमें हमारे जो है कर्म हम करते हैं, उसमें जन्म मरण के चक्र में आते हैं, है ना। सत्य में क्या कर्म किया ना, उसका फिर प्रभाव त्रेता में क्या कर्म किया, द्वापर में क्या कर्म किया, कली में। तो ये एक प्रकार की कर्म फिलोसफी भी इसमें बताया जा रहा है, आपको कर्म का दर्शन कराया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, कर्म की चक्र भी कहेंगे। तो ये नेक्स्ट समय की चक्र है, समय के बारे में जानना। तो ये साइकिल जो है इटर्नल है, ये जो चक्र चलता है ना, युग चक्र, ये अविनाशी है। ये ऐसे ही सर्कुलर रीति से चलता रहता है, चक्र के हिसाब से चलता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। और ये 4 युग का चक्र इस पृथ्वी में ही चलता है ना। और ये इसका रहस्य ये है कि 5000 साल के बाद फिर से वो रिपीट हो जाता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है। कोई अगर आपको कहेगा कि ये दिन रात साइकिल में चल रहा है, तो इसमें तो आश्चर्य की बात नहीं, आप देख रहे हो। इसके बारे में थोड़ा किसी किसी को डाउट, संशय आ जाता है, क्योंकि ये 5000 साल की बात है ना। हम इसमें तो कई बार जन्म मरण के चक्र में आ जाते हैं। तो जब परमात्मा आते हैं तो परमात्मा ने बताया कि ये 5000 साल का चक्र है, ये 5000 साल में एक बार रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है। मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कली के बाद फिर सत्य आएगा। 5000 साल में रिपीट होगा का अर्थ है फिर सत्य आएगा, मतलब पूरा वैसे के वैसे, जैसे सतयुग में था वैसे, है ना। रिपीट, इसका रिपीट का अर्थ यह है कि मान लीजिए अभी आज हम लोग 6:35 में जुड़े हैं, तो आज से 5000 साल पहले आज के दिन में हम 6:35 में ही ऑनलाइन में ऐसे बैठ के जुड़े थे। इतना एक्यूरेट है ये ड्रामा, ये चक्र, ये व्हील, है ना। ये ड्रामा है, ये व्हील ड्रामा व्हील है। मतलब ये आपकी कर्म की लेखा जोखा है, आप जैसे जैसे कर्म करते हैं ना, उसी अनुसार इस ड्रामा में लिखा जाता है। और ये आपकी ऐसे ही कर्म का फल, जैसे कहते हैं ना, जैसा करोगे ऐसा पाओगे। तो ये सृष्टि चक्र में लिखे जाते हैं, और आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
तो ये 5000 साल में रिपीट होता है। इसका एक बहुत बड़ा ये रहस्य की बात है, यानी कि तो आपको तो बता दी 4 भाग डिवाइड होता है। और गोल्डन एज, पहला भाग को गोल्डन एज कहते हैं, फिर सिल्वर, कॉपर और आयरन एज। गोल्डन एज में 1250 वर्ष वहां सब सुखी रहते हैं। सिल्वर एज मतलब त्रेता युग, वहां भी सुखी रहते हैं। कॉपर एज मतलब द्वापर युग, है ना, वहाँ थोड़ा दुख दर्द शुरू होता है। और फिर है आयरन एज मतलब कलयुग, पूरा दुख दर्द अशांति अधर्म से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ, यानी कि, है ना। नेक्स्ट। एक एक चित्र नहीं दिखाई दे रहा है बहन, 1 मिनट के लिए रुके रहिए, शायद दिखाई दे भी सकता है। आ, या फिर ऐसे करते हैं, मैं स्लाइड शो कर देती हूँ आज, ठीक है। आप अपना स्टॉप कर लीजिए तो एक ये वाला स्लाइड था, है ना, तो आपको दिखाते थे। हाँ, ये वाला चित्र था। तो यहाँ जो है दिखाया है कि हमारे, दिखाई दे रहा है सबको, विजिबल है जी दीदी, दिखाई दे रहा है जी। तो ये जो देखिए हमारे जो 4 युग में कैसे अवस्था होता है हमारा। सतयुग में हम सब सतो प्रधान होते हैं। इसमें देखिए राइट साइड में लक्ष्मी नारायण की चित्र दिखाया है और एक वृक्ष दिखाया है, कितना हरा भरा, है ना, सुंदर पूरा सतो प्रधान स्टेज उसको कहते हैं। फिर द्वितीय स्टेज में देखिए राम सीता को दिखाया है और वो वृक्ष भी हरा भरा है, लेकिन थोड़ा कम हरा भरा दिखाया है, मतलब कम फल फूल लगा है उसमें दिखाया है। और चौथा स्टेज देखिए, नेक्स्ट उसमें जो चौथा स्टेज है, और उसमें फल ही नहीं है, मतलब थोड़ा रूखा सूखा हो गया। और अंतिम स्टेज देखिए वृक्ष का, कलयुग में कैसा स्टेज हो गया, इसको कहते हैं पूरा जड़जड़ी भूत, मतलब तमो प्रधान स्टेज। तो हमारी ये इस वर्ल्ड ड्रामा में हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है। सतयुग में तो हम पूरा शक्तिशाली होते हैं, भरपूर होते हैं, है ना, दैवी गुण से भरपूर होते हैं, दैवी शक्ति से भरपूर होते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण धीरे 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 हमारे स्टेजेस ऐसे होते हैं, सतो रजो और तमो। इस तमो स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, इसको जड़जड़ीभूत अवस्था कहते हैं। मतलब जैसे कोई वृक्ष को अगर डिम्बक लग जाए, ऐसा अवस्था हो गया है। बाहर से तो दिख रहा है अच्छा अच्छा भला, लेकिन अंदर से ये पूरा सूख गया है ना। तो इस ड्रामा में, इस चक्र में हम लोग कई बार जन्म लिए और कई कई बार मृत्यु हुआ। तो उसमें परमात्मा कहते हैं 84 बार तुम्हारा, मैक्सिमम 84 बार जन्म हुआ, और एक बार मिनिमम, मतलब जो कलयुग के अंत में जन्म लेंगे उनका एक बार जन्म होगा, और जो सतयुग की आदि से जन्म लेंगे उनका कलयुग के अंत तक 84 बार जन्म होगा। तो हम लोग 84 बार जन्म मरण के चक्र में, इस सृष्टि चक्र में आते हैं। कैसे आते हैं वो आगे आपको समझाएंगे इसकी चित्र में। तो यहाँ आपको ये बताना चाहते हैं, मनुष्य आत्मा 84 बार जो जन्म मरण के चक्र में आता है, मनुष्य आत्मा मनुष्य होकर के ही जन्म लेता है। लोग कहते हैं ना 84 लाख योनियों में हम लोग जाएंगे ना, 84 लाख योनि। तो परमात्मा कहते हैं कि हम इस सृष्टि नाटक में 5000 साल में 84 बार जन्म मरण मैक्सिमम लेते हैं। और उसमें 84 लाख अगर हो गया तो 84 लाख बार जन्म लेने के लिए तो हमको 84 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा, 84 लाख योनि धारण करने के लिए।
सिर्फ 84 जन्म में हमारा क्या अवस्था हो गया आप देख रहे हैं। अगर 84 लाख बार जन्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। 5000 साल का ये साइकिल है, फिर से हम हमारा उत्थान हो जाता है, फिर हम सतयुग में जाते हैं, दैवी गुणधारी बन जाते हैं। तो यहाँ बताया है कि मनुष्य जो है अपनी मनुष्य आत्मा जब शरीर त्याग करता है तो वो यह शरीर मनुष्य शरीर में ही प्रवेश करता है। एक छोटा बच्चा होकर के मनुष्य ही बनता है, कोई पशु पक्षी नहीं बनता है ना। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़ होगा और उसमें आम ही लगेंगे ना। केला का आप अगर केला बोएंगे तो केला ही पेड़ होगा और केला ही उसमें फल लगेंगे। इस प्रकार मनुष्य आत्मा जो है मनुष्य शरीर की वृक्ष की बीज है, और जब वो मनुष्य शरीर छोड़ता है तो मनुष्य ही जन्म लेता है। कई तो ऐसे कहते हैं, क्यों ऐसे कहते हैं कि हम इस जन्म की कुकर्म का फल हम पशु पक्षी योनि में भोग करेंगे, ये भोग्य योनि है ऐसे कहते हैं। लेकिन शास्त्र में जिसने लिखा है ना कि हम हमारे कर्म का फल इस भोग की योनि में जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सुअर क्या पता नहीं क्या होंगे, ऐसे जो कहते हैं ना, इसी उसी में लिखा हुआ है कि मनुष्य को डराने के लिए लिखा हुआ है, ताकि मनुष्य डर के मारे कुकर्म ना करे। पता नहीं इसका बाद वाला जन्म हमारा कुत्ता ना हो जाए, है ना, ऐसे डर जाए और वो कुकर्म ना करे। अगर आप देखेंगे कोई मनुष्य आज डर करके कोई कुकर्म नहीं करता, ऐसा है? ये मनुष्य तो कुकर्म में लिप्त है। कोई ऐसे नहीं सोचता कि पता नहीं इसका बाद वाला जन्म मेरा कुत्ता ना हो जाए और मैं कुकर्म करना छोड़ दूं, है ना। आज बहुत निर्भीक हो गए हैं लोग। कहने की भाव ये है कि मनुष्य को भोग्य योनि में जाने की क्या जरूरत है। आज हम देख रहे हैं मनुष्य योनि में ही कितना दुख कष्ट है। आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखना कितना कष्ट है, कितना पीड़ा में है मनुष्य, इतना रोग व्याधि है मनुष्य की शरीर में। इतने रोग व्याधि तो कोई पशु पक्षी को नहीं है। हम्म, आप देखिए जितने हॉस्पिटल मनुष्य के लिए खुले हैं उतना तो हॉस्पिटल पशु पक्षी की नहीं है। आज तो गली गली में डॉक्टर, गली गली में दवाई खाना, गली गली में डॉक्टर खाना है ना। तो मनुष्यों के लिए ही है ये सब। और इतनी रोग व्याधि मनुष्यों की, हर एक अंग में एक एक रोग है। एक मनुष्य, एक छोटे बच्चे में ही इतने सारे रोग है, जन्मते ही रोग। लोग कहते हैं जन्मते ही इतने सारे रोग। क्या कर्म किया जो इसको इतना भगवान दुख देते हैं। हम लोग ऐसे कहने में तो कहते हैं, लेकिन ये कर्म का पूर्व जन्म का कर्म का फल है। और पूर्व जन्म मतलब उसका वही मनुष्य योनि का ही जन्म का कर्म का फल है ना। अगर हम भोग्य योनि में गए, भोग करके आए, तो फिर हमारे मनुष्य योनि में बचपन से इतना रोग व्याधि क्यों, इतनी दुख यंत्रणा क्यों है। एक बार आप ही सोचिए कि अगर हम कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी होकर के जन्म लिया, भोग्य योनि में भोग करके आए हमारा कर्म का फल, फिर इस योनि में इतना कष्ट क्यों। आज आप देखे होंगे ऐसे मनुष्य हैं, आप खा करके फेंकेंगे उसको उठा के खा लेते। हाँ, मनुष्य को पशु जैसे जन्म मिलता है, लेकिन पशु तुल्य नहीं। पशु जैसे जन्म, पशु होकर के वो जन्म नहीं लेता। पशु तुल्य ही तो जन्म कहेंगे। आज एक कुत्ता को हमने देखा था, वो कार में, इतना सुंदर कार में घूम रहा है। वो सोफा में बैठता है, पलंग में सोता है, खाना तो इतना अच्छा अच्छा व्यंजन मनुष्य भी नहीं पा रहा है। अगर वो ऐसा कुत्ता होकर जन्म लिया तो उसका कर्म का फल तो उसका अच्छा भोगना हो गया, है ना। तो कहने की भाव है कि अगर हम मनुष्य योनि में कर्म भोग नहीं कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली जन्म में भोग कर रहे हैं, तो हमारे मनुष्य शरीर में कोई भी भोगना नहीं होना चाहिए। आज संबंधों में टक्कर, आज मन में अशांति, आज मनुष्य को खाने के लिए नहीं है तो कहीं सोने के लिए नहीं है ना, घर नहीं है, मकान नहीं है उसके पास, दरिद्रता है, या फिर धन होते हुए भी दुखी है, अशांत है, रोगग्रस्त है, तो यही सब मनुष्य की कर्म का फल वो मनुष्य योनि में भोगता है। उसको भोग्य योनि में जाने की जरूरत नहीं है। या फिर पशु पक्षी योनि भोग्य योनि नहीं है, उसकी शरीर भी भोग्य है, भोग्य योनि है। मनुष्य शरीर ही उसके लिए भोगने की शरीर है ना। इसीलिए हम इसी शरीर में बहुत कष्ट, बहुत दुखी। आज कोई लूला होके, लंगड़ा होके, कोई अंधा होके जन्म लेता है, उसका पूर्व जन्म का ही वो फल है। पूर्व जन्म में वो अगर किसी को कुदृष्टि से देखा है तो आज अंधा है। किसी को लात मारे होंगे इस जन्म में, वो लूला लंगड़ा होकर जन्म लिया है, पंगु होकर जन्म लिया है। तो हर एक कर्म का हमारा फल है ये, है ना। अगर हम उसको अनदेखा करते हैं तो ये हमारी ही मूर्खता है।
अगर हम सोचते हैं कि नहीं ये तो भगवान ने मेरे लिए ऐसा कैसे कर दिया, मेरे एक मुझे लंगड़ा करके जन्म दे दिया, नहीं भगवान ने नहीं दिया, ये आपकी कर्म का फल है। तो कहने की भाव ये है कि ये कर्म का फल जो हम भोगते हैं ये भी इस ड्रामा का एक रूल है, नियम है। नेक्स्ट देखिए ड्रामा के रूल, सॉरी मैं स्लाइड्स, तो जन्म मरण के चक्र में आते आते हमारे जितना हम जन्म लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जन्म मरण के चक्र में आने के कारण हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होने लगती है। सतयुग से त्रेता में आया है ना, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। धीरे धीरे क्षीण होने के कारण हम और कुकर्म करते हैं, कर्म करने के कारण और नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरते हैं और कुकर्म करते हैं, पूरा कलयुग के अंत में आ जाते हैं इस प्रकार से, है ना। तो हमारे जो पवित्रता की शक्ति थी वो क्षीण हो जाती है, धीरे 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 कम हो जाती है, और हम पूरा अति तमोगुणी स्टेज में पहुंच जाते हैं, तमो प्रधान स्टेज जिसको कहा जाता है, पतित बन जाते हैं। जब दुखी बन जाते हैं तो पूरा रोगग्रस्त अशांत हो जाते हैं, फिर भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान आओ। तो जब हम भगवान को पुकारते हैं वो समय ये समय है, जिस समय हम भगवान को पुकारते हैं उसको कहते हैं कन्फ्लुएंस एज, संगम योग, है ना। सतयुग और कलयुग दोनों का बीच का युग, है ना, वो समय है जिस समय पर ना परमात्मा का अवतरण होता है, जिसको संगम युग कहा जाता है। ये कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय है। तो ये कलयुग और सतयुग जो है इसका बीच का समय, जिसको हम मिडिल एज कहते हैं, जिसको हम संगम युग कहते हैं। तो ये संगम युग का समय जिसमें हम आत्माएं जो है परमात्मा के साथ मिलन मनाते हैं, इस संगम युग है ना। तो कन्फ्लुएंस एज ये बहुत मूल्यवान समय है। इस समय पर आत्मा परमात्मा का मिलन होता है ना। आज तक देखिए सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, सत्य त्रेता में कोई भगवान को नहीं पुकारते हैं, उस समय सब सुखी रहते हैं। फिर जब द्वापर युग शुरू होता है तो उस समय परमात्मा को पुकारना शुरू करते हैं, लेकिन परमात्मा का इस संगम युग पर आने का समय नहीं हुआ होता है, तो उस समय वो नहीं आते हैं। जब परमात्मा का आने का समय होता है तो वो समय है इस सृष्टि नाटक में संगम युग। जब अति अधर्म हो जाता है, धर्म की ग्लानि हो जाती है, उस समय पर परमात्मा इस धरती पर आते हैं। तो वो कलयुग की अंत और सतयुग की आदि, कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है, सतयुग अभी आरंभ नहीं हुआ है, ये दोनों युगों का बीच का समय, इसी समय को कहते हैं कन्फ्लुएंसेस। यहाँ देखिए आप इस सृष्टि चक्र में, है ना, ये जो बीच का समय है ना, इसी समय पर परमात्मा अवतरण करते हैं इस धरती पर, और इसको संगम युग कहा जाता है। तो इस संगम युग का मूल्य बहुत है, इसके बारे में भी आपको आगे चलकर बताएंगे। तो इस संगम युग पर परमात्मा आते हैं क्योंकि हम दुखी होकर के परमात्मा को सब पुकारते हैं, हे भगवान इस धरती पर आओ। तो ये जो घड़ी का सुई दिखाया है ना बीच में, देखिए, है ना, तो यहाँ जो थोड़ा सा समय बचा है, कलयुग का अंत सतयुग की आदि वाला समय, इसी समय पर परमात्मा का अवतरण होता है इस धरती पर। बहुत दुखी अशांत हो जाते हैं हम आपको बता रहे थे ना कि भगवान इस धरती पर कब आते हैं। इस सृष्टि नाटक है, ये ड्रामा जो व्हील हम देख रहे हैं, इस ड्रामा व्हील में जो जो लिखा हुआ है उसी अनुसार ये सृष्टि में वो सब चल रहा है ना। इस ड्रामा व्हील में लिखा हुआ है, मान लीजिए 12:10 पर बारिश होगा तो 12:10 पर ही बारिश होगा, है ना। इसमें कोई साइंटिस्ट कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ये उसी में लिखा हुआ है। तो भगवान कहते हैं मैं भी कर्म के बंधन में, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भगवान एक ही बंधन में बंधे हुए हैं, यह है ड्रामा। जब उनकी इस सृष्टि चक्र में आने की समय लिखा हुआ है तभी परमात्मा इस सृष्टि चक्र में आते हैं, है ना, उससे पहले नहीं आ सकते। हम लोग द्वापर युग से परमात्मा को पुकारना शुरू किया, लेकिन परमात्मा तब आते हैं जब घोर कलिकाल हो जाता है, घोर अधर्म हो जाता है, अन्याय अत्याचार अधर्म शुरू हो जाता है, तभी जो है परमात्मा इस धरती पर आते हैं। भगवान ने वायदा किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है मैं भारत भूमि पर आता हूँ।
और इस भारत भूमि पर परमात्मा का अवतरण होता है ना। अवतरण होकर के परमात्मा जो है अवतरित होकर के उनकी स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य करते हैं। तो ये वही समय है। इस धरती पर हम सब एक एक एक्टर हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं। हम आत्माएं इस शरीर रूपी वस्त्र धारण करके इस ड्रामा व्हील में, इस सृष्टि नाटक में ड्रामा कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा भी एक्टर है, वो प्रिंसिपल एक्टर है, वो मुख्य एक्टर है, वो हीरो एक्टर है। वो इस ड्रामा पर कब आते हैं? सत्य में नहीं आते हैं, त्रेता में नहीं आते हैं, द्वापर में भी नहीं आते हैं, कलयुग में भी नहीं आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं। ये उनकी पूरा एक्यूरेट समय है, इसी समय पर वो आते हैं। इस समय पर आकर के नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, वो उनका काम है। इसलिए उनको कहा जाता है पतित पावन, दुख नाशन, है ना, हरि हर, ऐसे ऐसे नाम उनका दिया गया है। तो इस सृष्टि नाटक में परमात्मा का रोल ये है। फिर कर्म का फिलोसफी थोड़ा सुनेंगे। कर्म का फिलोसफी में कहा गया है जैसा करोगे ऐसा पाओगे। इस ड्रामा में भी यही लिखा है। इसमें भगवान ऐसे नहीं कि आप जो कर रहे हो उसका फल भगवान आपको दे रहे हैं। भगवान को दोष दे करके हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते ना। आप जैसे बीज बोओगे ऐसा फल खाओगे। आप मान लीजिए आम का पेड़ लगाए हो तो आम ही खाओगे ना। आप उसमें सेव फले बोलेंगे तो कैसे होगा? अगर आप किसी को दुख दिए हैं, दुख देने की बीज बोए हैं, तो आपको दुख देने की बीज में आपको वृक्ष भी यही बनेगा और आपको भी दुख मिलेगा, फल भी आपको दुख का ही खाना पड़ेगा, है ना। आप धान का बीज बोए हैं और सोचेंगे कि बाजरा काटेंगे तो होगा? जैसा बीज बोएंगे मतलब आप जैसा कर्म करेंगे, ये कर्म का लॉ है, नियम। जैसे आप कर्म करेंगे ऐसा फल पाएंगे। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल खाएंगे। अच्छा फल का अच्छा संकल्प करेंगे, अच्छे अच्छे विचार लाएंगे तो आपकी कर्म अच्छे हो जाएंगे। और आपका कर्म जब अच्छे हो जाएंगे फिर आपको फल भी सुख मिलेंगे। आप दूसरों को दुख देते रहेंगे और खुद सोच रहे हैं कि मुझे सुख मिले, ये कैसे हो सकता है? ये कर्म का यही लॉ है, कर्म फिलोसफी यही। कभी कभी हम लोग जो है, जो जैसे कि हम जो सोचते हैं वही हमारा वाणी में, वही हमारा एक्शन में आ जाता है। उसको कर्म कहा जाता है। ऐसा जो जो सोचते हैं वही कर्म करते हैं, वही माने बोलते हैं दूसरों को। और जो सिचुएशन आता है हमारे पास, है ना, दूसरे हमको जो व्यवहार करते हैं वो हमारे भाग्य है। जैसा हमने किया था वही हमारे पास आता है ना। कर्म और भाग्य, कर्म क्या है और भाग्य क्या है? कर्म क्या है? जो आप कर रहे, सोचते हो, जो बोलते हो और जो कर्म में आपकी कर्मेंद्रियों में करते हो वो कर्म है। और भाग्य क्या है? जो सिचुएशन, परिस्थिति आपके पास जो आया है आज, जैसे कि कोरोना हो गया, ये हमारे भाग्य है। मतलब हम ही किए हैं जो कर्म, उसी का फल है ना। आज प्रकृति बहुत दूषित है, देखिए आज इतनी गर्मी है, तो ये हमारे ही कर्म का फल है, मतलब हमारी भाग्य ही है। जो हमने किया था, बीज बोया था, उसी का फल खा रहे। आज ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, देखिए साइंटिस्ट लोग तो कहते थे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे एक बीमारी आ गया कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, है ना। तो हमारा ही कर्म का फल है ये, इसी को भाग्य कहा जाता है। कोई मनुष्य आपको दुर्व्यवहार कर रहा है, ये आपका भाग्य है, मतलब आप जैसे कर्म किए थे ऐसा भाग्य बना है। तो आपको क्या करना है अभी आपको सोचना है। तो कर्म आपके थर्ड लेवल पर शुरू होता है, आपकी सोचने की आधार पर आपकी कर्म होते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी, मान लीजिए ऐसा भी है कि अगर आप बुरा सोच रहे हैं किसी के बारे में और उसके सामने बहुत मीठा मीठा बोल बोल रहे हैं ना, लेकिन अंदर से थोड़ा आपकी नेगेटिव सोच है उसके प्रति, कर्म भी भले अच्छा, उसकी सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बुरा सोच रहे हैं, तो वो कर्म आपका नेगेटिव ही कहलाएगा, बुरा कर्म ही कहलाएगा, आपका वो कर्म अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं ना, इसलिए अंदर एक बाहर दूसरा, इसका अंदर बाहर साफ नहीं है ना, ये बहुत छल कपट करने वाला, ऐसे कहते हैं ना। दिखाई तो बहुत अच्छा देता है लेकिन ये अंदर से बहुत कुटिल है, ऐसे कहते हैं ना। तो इसका भाव यही है, आप सोच जैसे रहे हो ऐसा ही कर्म है आपका। भले अच्छे कर्म दिखाई दे रहे हैं लेकिन सोचने के ऊपर वो आधारित है, ऐसा उसका फल आपको मिलेगा, है ना। इसलिए अंदर भी अच्छा सोचें और कर्म भी अच्छा करें।
इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, फिर हम जैसे भी तैसे भी कर्म कर देते हैं, जो भी सोचो मन में चलेगा, है ना, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ऐसा चलेगा नहीं, ज्यादा समय नहीं चलेगा, कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा ना। बुमेरांग है कहते हैं, है ना, जैसा आप भेजे हैं वही आपके पास वापस आ जाता है। आप दूसरों को कहते हो उसका बुरा हो जाए तो आपके पास वो लौट के आ जाएगा, आपका ही बुरा हो जाएगा। तो क्या सोच रहे हैं आप, उसको देखना है। तो इसलिए ये जो कर्म का नॉलेज हमको मिल रहा है ना, इससे हमको अपने आप को चेक करके शक्तिशाली बनाना है और चेकिंग करके अपने कर्म को सुधार लेना है। कोई सिचुएशन आ गया तो हम दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, इसके कारण ऐसे हो गया, तो उससे आपको माफी नहीं मिलेगी, भोगना तो आपको पड़ रहा है ना, ठीक है। इसलिए कोई भी सिचुएशन को, कोई भी व्यक्ति को दोष देकर देना ठीक नहीं है। भले अपने कर्म को आप बदल दो, अगर आप चाहो तो कर्म बदल दो। इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ में भी कहा है ना, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा जितना दिए हैं, जैसा दिए हैं, जब दिए हैं, वो उसका रिटर्न में उतना आ जाता है, इक्वल एंड अपोजिट आ जाता है, उतना आ जाएगा पूरा आपके पास, आप जितना जिसको दिए, हर एक एक्शन का आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। ये आपकी जैसे अच्छे कर्म का साइकिल ये है कि अच्छा दिए हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा दिए हैं तो बुरा मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या देना है और क्या आपको क्या पाना है सोच लीजिए, फिर आपको क्या देना है सोच लीजिए। कर्म का फिलोसफी को आपको समझना, क्योंकि ये ड्रामा व्हील है, ये चक्र है, ये इस चक्र में, क्योंकि आज खत्म हो गया ऐसा नहीं है, ये चक्र के हिसाब से चल रहा है। अगर आज आप करेंगे तो आपकी यही आज अतीत बन जाएगा और इस आज पर ही भविष्य टिका हुआ है ना? मान लीजिए आपने पास्ट में कोई कुकर्म किया, कोई गलती किया, अभी उसको परमात्मा कहते हैं, जो आपने गलती किया अभी फिलहाल उसको भूल जाओ, और अभी आप क्या करो, आपके हाथ में वर्तमान है, आप वर्तमान अच्छा काम करना शुरू कर दो, यही वर्तमान आपकी पास्ट बन जाएगी, और इस वर्तमान पर आपकी भविष्य है, आपके अच्छा भविष्य में अच्छा ही हो, है ना। अभी से आप शुरू कर दो, और ज्यादा अगर आप पास्ट के बारे में सोच सोच करके पश्चाताप करने लगेंगे, है ना, वो भी आपकी पावर को कम करेगी। ज्यादा थोड़ा बहुत उससे शिक्षा ले लीजिए कि पास्ट में मैंने क्या किया, और उसको सुधार लीजिए, है ना। तो हमको जो भी कर्म हम करते हैं वो हमारे पास चैलेंजिंग सिचुएशन के रूप में आते हैं, हमारे संबंधों में जो जो भी ऊपर नीचे होती है, ये सब हमारे कर्म के अनुसार। मान लीजिए आज आपको जो बेटा मिला है, आज आपको जो सास मिले हैं, ये सब कर्म की फिलोसफी, कर्म के हिसाब किताब। तो उसको अगर आप सुधारना चाहते हैं, आप अच्छे से अभी से अच्छा करना शुरू कीजिए। आप उनको दोष देने के बजाय आप इस दोष को अपने ऊपर लीजिए कि मैंने, मेरा ही कर्म का ये फल है, तो उससे भी आपके संबंध सुधर जाएंगे। देखा, तो हमारे कुकर्म का फल तो हमको मिलते ही है, जैसे हमारे मन में अशांति आ जाएगी, और फिर अशांति से क्या होगा, हमारे कर्म और बिगड़ने लग जाएंगे, फिर कर्म बिगड़ते बिगड़ते हमारे वो संस्कार बन जाएंगे, हैबिट बन जाएंगे ना। एक बार बुरा कर्म किया, वही वही फिर करते रहेंगे, संस्कार बन जाते हैं। फिर उस कर्म का फल हमको कष्ट मिलता है, फिर दुख मिलता है, नेक्स्ट बर्थ में भी दुख मिलेगी। फिर वो सिचुएशन वर्ल्ड वाइज हो जाता है। देखिए आज जो संसार में इतनी अशांति है, इतनी समस्या है, उसका कारण क्या है, हम है, मैं, है ना, अपने को ही दोषी माने, उसमें हम ही दोषी हैं, इसमें कोई दूसरा दोषी नहीं। आप जैसे कर्म करेंगे आपको देख करके ही दूसरे फॉलो करते हैं, इसीलिए ये सोचना, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे, और अपने कर्मों को सुधारते जाइए। कौन सी बात मायने रखते हैं आपके अच्छे और बुरे कर्म के लिए, कर्म के पीछे कौन सी बात है जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म कराता है आपसे, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी कॉन्शियस में क्या है, आपकी स्मृति में क्या है। अगर आप अपने को आत्मा सोचकर कोई कर्म कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कर्म होगा। अगर आप शरीर समझ करके कोई कर्म कर रहे हैं, वो जरूर आपको नेगेटिव कर्म कराएगा।
तो आपको जैसे आत्मा का लेसन पढ़ाया, आप आत्मा सोच करके करें। फिर आपकी संबंध, ये भी डिपेंड, ये भी आपको आपके अच्छे कर्म बुरे बुरे कर्म के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कुसंग डुबोता है और सत्संग उद्धार करता है। तो इसलिए संगत का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारा संगत, हमारे संबंध कैसा है, हम किन के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ चलते फिरते हैं, गुड है या अच्छा है या बुरा है हमारे संगत। फिर हमारे भावना है ना, मान लीजिए कोई सामने से आ रहा है, आप उसके प्रति किस भाव से आप उसको देख रहे हैं, आपके मन के अंदर कौन सी भाव है उसके प्रति, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपकी भावना कैसी है उसके प्रति। भावना आपकी कर्म के ऊपर असर डालता है। अगर आपके मन में उसको देखते ही बुरे संकल्प चलना शुरू हो गया, तो जरूर ही आप कोई ना कोई बुरा काम करेंगे ही, है ना। इसलिए आपकी भावना को सदा पॉजिटिव रखिए, कोशिश करें। फिर आपकी इंटेंशन है ना, इसके जैसे कि अभी आपको बता रहे थे कि मान लीजिए आप कोई कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, मन की भावना ठीक नहीं है, तो वो कर्म फिर अच्छा कर्म नहीं कहलाए। वो डिपेंड करता है कि आपका कर्म करते समय आपकी इंटेंशन क्या था, है ना? तो इसलिए परमात्मा कहते हैं हर समय हम अपने आप को आत्मा सोच करके कर्म करें। मैं एक आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, कभी ये ना भूलें। तो देखना हर एक काम आपके अच्छे हो जाएंगे, हर समय आपके अच्छे कर्म, और अच्छे कर्म तो बहुत आपको फायदे मिलेंगे। आपके संबंध में सुधार आ जाएंगे, आपकी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगा, अच्छे रास्ते पर आप चलने लग जाएंगे। तो पहले अपनी सोच को ही संकल्प में देखिए, और पहले अपने आप को आत्मा सोचिए, है ना। जब अपने आप को आत्मा सोचेंगे तभी हमारे कर्म सुधर जाते हैं, ठीक है। तो ये कर्म फिलोसॉफी आपको इसीलिए बता रहे थे कि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मा समझकर कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म ऑटोमेटिक ठीक होने लगते हैं, अच्छा होने लगते हैं। तो और ये ड्रामा, ये जो सृष्टि चक्र है, ये जो चक्र आपने देखा, इस चक्र में जो है यही बताया है कि ड्रामा में जो लिखा हुआ है वही हो रहा है। लेकिन ये सृष्टि चक्र का और एक रहस्य ये है कि आप क्या अभी कर रहे हो वो ड्रामा में लिखे जाते हैं। इसका रहस्य ये है कि आप क्या कर रहे हो, अभी जो करेंगे वही लिखे जाएंगे। आप पीछे की बात भूल जाइए, जो पास्ट हो गए वो ड्रामा में था सोच लीजिए, और आगे के लिए आप अपने आप को भी सुधार लीजिए, तभी जो है आपकी कर्म अच्छा हो जाएंगे और आप सुखी हो जाएंगे। इस ड्रामा का, सृष्टि चक्र का ये ड्रामा है। तो आपको कल बता रहे थे कि इस हम लोग कहते हैं भगवान, इस पेड़ का पत्ता पत्ता भी भगवान हिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्ता पत्ता भगवान हिलाते हैं, क्योंकि इस ड्रामा चक्र में जो लिखा हुआ है वही होता है। भगवान ने तो कहा मैं भी इस ड्रामा के व्हील में बंधा हुआ हूँ, इस ड्रामा चक्र में मैं बंधा हूँ, इस चक्र में मेरा जब रोल लिखा हुआ है तब मैं इस धरती पर आता हूँ। मेरा रोल लिखा हुआ है कलयुग के अंत में, तब मैं आता हूँ। कब बारिश होगा, कब भूकंप आएगा, ये सब इस ड्रामा चक्र में लिखा हुआ है, उसी अनुसार हो रहा है। तो यहाँ आपको एक सत्य ज्ञान, आप उसको मन में पूरा स्थिर कर लीजिए कि जो होना है वही होगा, लेकिन मुझे क्या करना है वो मुझे डिसाइड करना है। जो मैं करूंगा वही ड्रामा में लिखे जाए। जो होना है होता रहे, उसके बारे में आप सोचना नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो होना होगा तो वो तो ऑटोमेटिक होता रहेगा, आपको तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बस आपको यही करना है कि जो मैं अच्छा कर्म अगर करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, आपको बस इतना सोचना है। बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ आपको बताया कि 5000 साल में रिपीट होता है। और एक बात ये भी है, आप अगर जो कार्य अभी कर लिया, फिर देखिए 5000 साल में वही होगा आपके साथ। इसीलिए आप क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं आपकी ड्रामा में, क्या रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आपकी एक्टिंग क्या करके रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वो आप सोच लीजिए। तो ये सत्य, त्रेता, द्वापर, कली और परमात्मा इस संगम युग पर आते हैं, आकर के ब्रह्मा तन में, इस सृष्टि नाटक में ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे, कल बताएंगे।
परमात्मा ब्रह्मा मुख से कैसे अवतरण करके ब्रह्मा मुख से वाणी, ये ज्ञान अमृत, ये सारे ज्ञान जो आप सुन रहे हैं, ये रहस्य भरा बातें, ये कोई मनुष्य की बताए हुआ बातें नहीं है। कोई मनुष्य ये सारे बातें नहीं बता सकता इतना एक्यूरेट, ठीक है ना। परमात्मा ही बताते हैं, तो कैसे उनके द्वारा वो अवतरण करते हैं वो कल आपको बताएंगे। तो इसमें और एक, इस सृष्टि चक्र में कब कौन कैसे आए हैं ये भी लिखा है। परमात्मा के अवतरण के साथ साथ दूसरे धर्मात्माओं ने भी कब कब आया इस धरती पर। सबसे पहले देखिए दिखाया है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है स्वयं परमात्मा संगम युग पर आकर के ही स्थापना करते हैं। जो भगवान ने कहा ना, सभी अधर्म धर्म को विनाश करके एक धर्म, एक सत्य धर्म का स्थापना करता हूं, गीता में जो भगवान ने कहा उसी अनुसार परमात्मा एक सत्य धर्म का स्थापना करते हैं। वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा गीता ज्ञान देकर के इस सत्य धर्म का स्थापना करते हैं। और ये सत्य धर्म का आयु है 5000 साल। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का आयु है 5000 साल। ये सतयुग से शुरू होता है और कलयुग के अंत तक चलता है। लेकिन सतयुग और त्रेता में ये एक ही धर्म होता है, दूसरा कोई धर्म नहीं होता है, एक ही धर्म होता है। और द्वापर युग से भिन्न भिन्न धर्मात्माएं आ जाते हैं। लेकिन द्वापर युग से ये आदि सनातन देवी देवता धर्म थोड़ा अप्रभंत हो जाता है, मतलब थोड़ा उसकी डिक्रेशन हो जाता है, कम हो जाता है। कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म। देखिए अभी इसको हम कौन से नाम से जानते हैं, ये आजकल हम उसको हिंदू धर्म कह देते हैं। लेकिन अगर असली में आप देखेंगे तो हमारे धर्म का नाम तो कोई हिंदू नहीं है, धर्म का नाम हिंदू ही नहीं। हमारा धर्म का नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म। कैसे हिंदू धर्म कैसे नहीं है? ये जब विदेश आक्रांता हमारे भारत में आए तब से उन्होंने हमारे धर्म का नाम हिंदू कर दिया। क्यों? देखिए उन्होंने कहा सिंधु उपत्यका, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले ही हिंदुस्तानी उन्होंने कह लेते। वो स का उच्चारण नहीं कर सकते, सौ का वो ह कहते थे, तो हिंदुस्तानी कहने लगे। और हिंदुस्तानी के हिसाब से उन्होंने क्या कहा, हमको हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह दिया, तो हम अपना धर्म का नाम हिंदू बना दिया। लेकिन हमारा धर्म का नाम तो हम भूल गए, असली नाम क्या था, है ना। जैसे कोई भारत में रहता है, भारत का भारतीय कहा जाता है, तो भारतीय तो हमारा धर्म का नाम नहीं है। अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन कहा जाता है, अमेरिकन तो उनका धर्म का नाम नहीं है ना। जापान में रहने वालों को जापानीज कहते हैं, तो जापानीज तो ये धर्म का नाम नहीं होता है। इसी प्रकार हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, हमारा धर्म का नाम हिंदू नहीं है। आप किसी को भी पूछो क्रिश्चियन धर्म के धर्म स्थापक कौन है, उसका नाम बता देंगे, है ना। इब्राहिम, इस्लाम धर्म की धर्म स्थापक इब्राहिम बता देंगे, मुस्लिम धर्म का धर्म स्थापक मोहम्मद, सब जानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म का धर्म स्थापक कौन, कोई नहीं जानता, क्योंकि हिंदू हमारे धर्म का नाम नहीं। और हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और उसका धर्म स्थापक स्वयं परमात्मा है। स्वयं परमात्मा ही गीता ज्ञान द्वारा इस धर्म का स्थापन किया। तो इसीलिए हिंदू धर्म का धर्मशास्त्र गीता है, और ये प्राचीन धर्म है, इसीलिए इसका नाम थोड़ा परिवर्तित हो गया है, इसका नाम बदल गया है ना। प्राचीन धर्म है मतलब बहुत पुराना है, 5000 साल है ना, इसी 2500 साल तक तो इसका नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म था। द्वापर युग के बाद इसका नाम जो है बदल गया। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, जब हम देवी देवता थे तो हम अपने आप को भगवान कहते हैं, तब तुम अपने आप को देवी देवता कहलाने में कुछ हर्जा नहीं। लेकिन जब द्वापर युग में आए, भिखारी बने और देवी देवता नहीं कहलाए, अपने को देवी देवता कहना हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम अपने आप को हिंदू धर्म की कहते। तो हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, और हम ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कह रहे हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। बाकी धर्म वाले देखिए द्वापर युग में आए, इब्राहिम द्वापर युग में आए, सबसे पहले आए इब्राहिम द्वापर युग में पूरा आदि, और उनका धर्म का नाम है इस्लाम। फिर मोहम्मद आए, मुस्लिम धर्म स्थापन। इब्राहिम आए, उनका धर्म का नाम है इस्लाम धर्म, और इस्लाम धर्म का शास्त्र है कुरान, और उनका धर्म की आयु है 2500 साल। द्वापर युग 1250, कलयुग 1250 मिला करके 2500 साल। तो ये 2500 साल उनकी धर्म की आयु है। वो द्वापर युग की आदि में आए और कलयुग के अंत तक उनका धर्म चलेगा, तो उसका आयु है
25,000 साल। उनके 250 साल के बाद बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कहते हैं। महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना किया। उनके धर्म शास्त्र का नाम धम्मपद है और उनकी धर्म की आयु कलयुग के अंत तक 2250 वर्ष। कलयुग खत्म होगा और उनकी धर्म की आयु होगा 2250। फिर 250 साल के बाद जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना किया और के धर्म की शास्त्र का नाम है बाइबिल। कलयुग के अंत तक उनका धर्म का आयु होगा 2000 साल। कलयुग खत्म होगा, उनका धर्म का आयु होगा 2000 साल। तो ये जो है उनके साल के बाद, उनके 600 साल के बाद आए मुस्लिम, मोहम्मद, और मुस्लिम धर्म की स्थापना। तो ये भिन्न भिन्न धर्मात्माएं द्वापर युग में आए हैं और आकर के धर्म स्थापन किए हैं। लेकिन यहाँ आप और एक बात यहाँ मार्क कर सकते हैं, ये जो गिनती हो रहा है 2000 साल, है ना, जीसस क्राइस्ट, ख्रिस्टाब्द कहते हैं। बाइबिल में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट की जन्म की 3000 साल पहले भारत भूमि पर हेवन था, स्वर्ग था। और देखिए ये 2000 और जीसस क्राइस्ट उस, और ना उनके ख्रिस्ट पूर्व 3000 मिला करके 5000 साल। ऐसे भी देखेंगे तो ये सृष्टि का साइकिल 5000 साल हो गया। अगर हमारे हिंदू पंजिका है उसमें देखेंगे तो उसमें 5000 कितना साल लिखा हुआ है। और ये तो ख्रिस्टाब्द चल रहा है 2021। आप सोच रहे होंगे 2021 हो गया, इनका तो आयु 2000 होना चाहिए। लेकिन ये जो ख्रिस्टाब्द चल रहा है ये उनके जन्म के बाद से गिनती हुआ है। जीसस क्राइस्ट, यीशु की जन्म के बाद से ख्रिस्टाब्द की गिनती हुआ, तो इसलिए ये हो गया 2021। तो जन्म की धर्म स्थापन नहीं किए थे ना, तो उनकी धर्म की आयु 2000 साल है। यहाँ आप ध्यान से सुनिए और विचार करिए। उनकी धर्म की आयु परमात्मा ने कहा कलयुग के अंत तक 2000 साल होगा। मतलब उनकी धर्म की आयु से हम गिनती कर सकते हैं कि कलयुग और कितना साल बाकी है। मान लीजिए जीसस क्राइस्ट 15 साल में धर्म प्रचार किए, अब 2021 से 15 साल माइनस कर दीजिए और इतना साल ही बाकी है 2000 होने के लिए। तो उनकी धर्म की आयु उतना है, मतलब हमारे कलयुग का आयु और उतना ही साल बाकी है। मान लीजिए जीसस क्राइस्ट 20 साल हुआ था तब धर्म स्थापन किए, 2021 से आप माइनस कर तो और 1 साल बाकी है ना 2000 पूरा होने के, मतलब उनकी धर्म की आयु को 2000 होने की। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो कलयुग और बहुत कम समय बाकी है। और दूसरे और परमात्मा तो इस धरती पर आ चुके हैं, उनका इस कलयुग की अंत में आने का समय हो चुका है और वो इस धरती पर आ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है और ये रहस्य भरा बात है जो आप जान रहे हैं। आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप ये रहस्य को सुन रहे हैं। समझ कितना रहे ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप सुन पा रहे हैं ये भी आपकी भाग्य की बात है और बहुत भाग्य की बात है। आप बहुत भाग्यवान हैं जो आप सुन पा रहे हैं। कभी ना कभी, आज अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कभी ना कभी समझेंगे, और आज अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कभी ना कभी आप बिलीव भी करेंगे, है ना। हो सकता है कि जब आप बिलीव करें उस समय और समय ही ना रहे। अभी तो परमात्मा कहते हैं और बहुत कम समय बचा है, इसी समय पर अगर आप आज समझ लेते हैं तो भी चलेगा। अगर आप आज नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी समय नहीं हुआ है, आगे चलकर समझेंगे, है ना। मैं तो सोचती हूँ बहुत भाग्यवान, समझ भी लीजिए ना, बिलीव कर लीजिए, आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े। ये आपको मैं कहना चाहूंगी ये बात, क्योंकि स्वयं परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। संगम युग शुरू हो चुका है, वो कुंभ मेला शुरू हो चुका है। जो जिस कुंभ मेला के नाम पर हम कुंभ मेलाएं करते रहते हैं ना, गागर सागर की मेला, ये अभी वही चल रहा है। गागर सागर की मेला चल रहा है, आप उसमें भाग ले लीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। लोग कुंभ मेला में जाते हैं पुण्य पाने के लिए, ये तो कुंभ मेला ऑटोमेटिक अभी चल ही रहा है। तो क्यों ना इस पर आप उस कुंभ मेला में आ जाइए और आत्मा का मिलन, परमात्मा मतलब सागर परमात्मा से आत्मा गागर को मिलन करके इस मेला का लाभ लीजिए, आत्मा को पावन बनाइए, है ना। परमात्मा अभी आकर के आह्वान कर रहे हैं, कहते हैं हे बच्चे अभी जागो और अज्ञान रूपी निद्रा में नहीं सो, अज्ञान रूपी निद्रा से जाग जाओ। अभी जागने का समय, आप सो जाएंगे तो और कभी जाग नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको विनम्र अनुरोध है,
जो बात आपने सुन रहे हो, ये सारे बातें सत्य है और ये परमात्मा ही आकर के बता रहे हैं। आगे चलकर आपको ये बात पूरा प्रत्यक्ष आपको देखने को मिलेगा कि सचमुच में यही सत्य था। उससे पहले आप अपने अंदर सब शक्ति गुण दिव्य शक्तियां धारण कर लिए होंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। हाँ देखिए, यह अज्ञानता के अंधकार की रात्रि है, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं, है ना। सत्य त्रेता दिन है और द्वापर कली रात है। सतयुग त्रेता, वहां हम सुखी होते हैं, दुखी नहीं होते। वहां सुखी होते हैं, भगवान को कोई बुलाते नहीं है वहां पर। सतयुग और त्रेता हमारे जीवन जो है शास्त्र जैसे होता है। वहां कोई शास्त्र, कोई मंदिर की जरूरत ही नहीं होती है। वहां कोई पूजा पाठ नहीं करते, वहां उनकी जीवन ही शास्त्र होता है, उनकी घर ही मंदिर होता है, वो पवित्र होते हैं। वहां कोई भगवान को नहीं पुकारते। लोग कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को कोई, है ना। इसी ने सत्य कहा, यह दुख में सिमरण सब करते हैं, सुख में कोई भगवान को नहीं पुकारता। अगर सुख में पुकारते तो ये दुख की घड़ी ही नहीं आती। सत्य त्रेता में हम सब सुखी होते हैं, भगवान को कोई पुकारते नहीं है, पुकारने की वहां जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि भगवान तो दुख हरता सुख करता है। और सुख की दुनिया में आके क्या करेंगे, जब दुखी होंगे तब आएंगे और दुख हर कर सुख देंगे। उनका कर्तव्य वही है। तो सत्युग त्रेता में हम सब सुकर्म करते हैं, सुकर्म का फल सुख, सुख भोग करते हैं और वहां सुखी होते हैं, तो उसको दिन कहा जाता है। जैसे 12 घंटा रात 12 घंटा दिन होता है ना, तो ये 2500 साल रात और 2500 साल दिन। सत्य त्रेता द्वापर, सत्य त्रेता 1250 2500 साल, ये है दिन, ज्ञान का दिन। और द्वापर कलयुग 1250 ये है रात्रि, 2500 साल रात्रि। द्वापर युग से रात्रि शुरू होता है। जब द्वापर युग होता है तब हम भगवान को पुकारना शुरू करते हैं, तब धर्मात्माएं अवतरित होते हैं, क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्ट होना शुरू होता है। तब परमात्मा परम धाम से इन धर्मात्माओं को भेजते हैं इस संसार में थोड़ा थोड़ा रोशनी करने के लिए। और आदि सनातन देवी देवता धर्म को बचाए रखने के लिए व्यास मुनि बैठ करके द्वापर युग में गीता फिर से लिखते हैं। और गीता के ऊपर उन्होंने लिखा है भगवान उवाच, कि भगवान ने क्या कहा, वो द्वापर युग में बैठ करके लिखते हैं। भगवान उवाच, भगवान ने क्या कहा, वह द्वापर युग में बैठ के लिखते हैं, क्योंकि परमात्मा उनको प्रेरित करते हैं कि जो सत्य त्रेता में तुम्हारे जीवन शैली थी वो लिख डालो। जो मैंने संगम युग पर बताया था कैसे तुम्हारे जीवन शैली होनी चाहिए, तुम्हारे विचार कैसे होनी चाहिए, तुम्हारे कर्म कैसे होनी चाहिए, जो मैंने संगम युग पर ब्रह्मा मुख से बताया है, उसको द्वापर युग में तुम लिख लो। क्योंकि कलयुग ऐसा समय आएगा कि उस समय तुम्हारे कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। यहाँ से तो धर्म भ्रष्ट होना शुरू हो गया है, कर्म भ्रष्ट भी हो जाएंगे। उस समय और कुछ याद नहीं रहेगा, लिखा हुआ होगा तो उसको याद करके कम से कम थोड़ा सा धर्म बचेगा, तो ये सृष्टि थोड़ा बचा रहेगा। इसलिए उस समय साधु संत भी बहुत, है ना, क्या कहते हैं, पूरा सात्विक थे, सतो प्रधान थे, उनकी बुद्धि सात्विक थी। उनको पता चल गया था कि आगे के लोग जो आएंगे संसार में बहुत ही कुकर्मी, पापी, तमो प्रधान होंगे, उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, उनकी बुद्धि को ताला पड़ गया होगा। तो इसलिए हमारे व्यास मुनि बैठ करके द्वापर युग में उन्होंने लिखा गीता। जो गीता आज हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं वो वही गीता जो द्वापर युग में बैठ करके व्यास मुनि लिखे थे। आप सोच रहे होंगे द्वापर युग में व्यास मुनि गीता लिखे, शास्त्र में तो गीता में तो लिखा है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान दिए। ये कैसी बात बता रहे हैं आप? आपको यहाँ वही रहस्य बताने के लिए ही वो बात आपको बता रहे हैं। आपको एक प्रश्न है, आप अपने आप से पूछिए कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब ज्ञान, गीता ज्ञान दिया, किस लिए दिया? उन्होंने खुद कहा है ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं धरती पर आता हूँ और अधर्म का विनाश करके, सभी धर्म का विनाश करके सभी साधु संतों का परित्राण करता हूँ, उद्धार करता हूँ और सत धर्म का स्थापना करता हूँ। तो अगर भगवान द्वापर युग में जो हम सीक्वेंस में देख रहे हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली, इस सीक्वेंस के अनुसार जो द्वापर युग है, उस द्वापर युग में अगर भगवान कृष्ण गीता ज्ञान दिए, तो फिर वो गीता ज्ञान देने के बाद सत धर्म की स्थापना होना चाहिए ना।
अधर्म विनाश हो जाना चाहिए ना, धर्म की ग्लानि खत्म हो जानी चाहिए। फिर कलयुग कैसे आ गया? द्वापर के बाद कलयुग, फिर अति अधर्म, अति धर्म की ग्लानि, घोर अंधकार, पापाचार, अन्याचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कैसे हो गया? यहाँ पर आप ही सोचिए। परमात्मा ये प्रश्न पूछते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो शास्त्र में ऋषि मुनि, जो व्यास मुनि बैठ करके द्वापर युग में लिखे ना जब शास्त्र, वो द्वापर युग में बैठे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये द्वापर युग चल रहा है ना। क्योंकि मनुष्य जन्म मरण में चक्र में आने के बाद को, हाँ, उसको याद रहता है कि मैं इसके बाद कौन सा जन्म लूंगा, कौन सा जन्म के चक्र में आऊंगा, उसको थोड़ी याद रहता है। आप अगर आज हैं और कल इस शरीर से मरकर दूसरे जन्म में जाएंगे, आपको याद रहेगा कि आप कौन से जन्म में थे, किसके घराने में थे? भूल जाएंगे। इसी प्रकार व्यास मुनि भी सत्य त्रेता से गुजरते हुए जब द्वापर युग में आए, तो उनको याद कहाँ था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, ये द्वापर युग चल रहा है। हाँ, उनको तपस्या के बल पर इतना जरूर याद आया होगा कि द्वापर युग, उनका भाव, वो जो बैठे हैं द्वापर युग का भाव नहीं था। उनका भाव, वो तो वहां बैठे हैं, वो लिख रहे हैं कि भगवान ने द्वापर युग में गीता ज्ञान दिया था, तो वो लिख रहे हैं मतलब सत्य और त्रेता। त्रेता सत्य के ऊपर जो युग था द्वापर, दो परे जो युग था वो द्वापर युग, मतलब संगम युग की बात वो लिख रहे थे, है ना। संगम युग पर भगवान ने गीता ज्ञान दिया, ये बात उन्होंने लिखा। ये रहस्य बहुत सूक्ष्म है, आप उसको पूरा अच्छे से समझ जाइए। इसमें संशय रह गया तो फिर आप भटक जाएंगे, ठीक है ना। परमात्मा ने आपको पहले भी बताया भगवान के बारे में। कृष्ण कौन? कृष्ण का भी जो कृष्ण, वो है परमात्मा, है ना। वो निराकार और ये साकार। निराकार परमात्मा गीता ज्ञान दिए थे कृष्ण बनाने के लिए, ठीक है। कृष्ण जैसे बनाया उन्होंने, फिर कृष्ण सतयुग में जन्मे। ब्रह्मा ही कृष्ण है, इसलिए ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु दिखाते, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते, है ना। तो वो ही जन्म लिए सतयुग में विष्णु बन करके, कृष्ण बन करके। तो व्यास मुनि लिख रहे हैं द्वापर युग में परमात्मा श्री कृष्ण गीता ज्ञान देते, वो है संगम युग की बात। उस समय जो परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया, अधर्म का विनाश हुआ, सत्धर्म का स्थापना हुआ, सभी साधु संतों सहित सबका परित्राण उद्धार हुआ, और सतयुग में देवात्माओं की जन्म हुआ। सतयुग स्वर्ग बन गया, ये धरती नया बन गया, स्वर्ग बन गया, सतयुग बन गया, हेवन बन गया, ठीक है ना। द्वापर युग में लिखी गई बात वो संगम युग की बात है, क्योंकि खुद द्वापर युग में बैठ करके व्यास मुनि ये बातें लिख रहे। उनको तो बहुत धन्यवाद कि वो इतनी एक्यूरेट बातें गीता में लिखी है, बहुत बहुत बातें सही लिखे हैं, है ना। आप पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, उसको धारण करेंगे ना, तो भी आपकी जीवन बन जाएगी। वो सारे बातें जो भगवान ने बताया था, कर्म श्रेष्ठ करने की बातें उसमें लिखी हुई है। और सिर्फ पढ़ करके तकिया बना के रख देना गीता को, वो उसमें कोई फायदा नहीं। पढ़े और अपने जीवन में धारण करें, तभी फायदा है। तो परमात्मा जो है जब अवतरण करते हैं इस धरती पर, देखिए धर्म की ग्लानि शुरू हुई थी द्वापर युग में। धर्म ग्लानि, अति ग्लानि नहीं हुआ था। अंधकार जस्ट सायकाल था वो, द्वापर युग तो सायकाल था, जस्ट शुरुआत थी। त्रेता युग के बाद थोड़ा थोड़ा कुकर्म, थोड़ा थोड़ा देहाभिमानी मनुष्य हुए थे, थोड़ा थोड़ा दुखी, थोड़ा थोड़ा रोगग्रस्त हुए थे। और ये कलयुग है, द्वापर के बाद कलयुग, अति धर्म की ग्लानि, तमो प्रधान दुनिया, है ना। परमात्मा कब इस धरती पर आते हैं? जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है। यदा ही धर्मस्य ग्लानि, मतलब धर्म की ग्लानि के समय पर मैं आता, और उसी को शिवरात्रि कहा जाता है ना। जब परमात्मा आते हैं, ये अज्ञानता के अंधकार रात्रि, ये 2500 साल की अज्ञानता के अंधकार रात्रि में परमात्मा आते हैं, उसको इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। और हम लोग शिवरात्रि कैसे मनाते हैं? जो 12 घंटा वाला रात्रि होता है, उस रात्रि में मनाते हैं शिवरात्रि। भगवान ये 12 घंटा वाला रात्रि में नहीं आए थे। लोग भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान अंधकार हरो, उजाला करो, ज्ञान की प्रकाश दो हमको। तो क्या ये 12 घंटा वाला रात्रि को हटाने के लिए कहते हैं मनुष्य? हम तो सब लोग, आप लोग सब क्या चाहते हैं कि कैसे दिन ढले और रात हो, थोड़ा निद्रा लें, है ना, थोड़ा रेस्ट लें। रात तो सब चाहते हैं रेस्ट लेने के लिए। इस रात्रि को दूर करने के लिए परमात्मा को कोई नहीं पुकारता। हाँ, पुकारते हैं। कौन सी रात्रि? ये अज्ञानता का रात्रि, जिस रात्रि में अन्याय, अत्याचार, अधर्म, पापाचार बढ़ता जा रहा है। सब मनुष्य तो प्रधान है, पापी हो गए हैं, कुकर्म कर रहे हैं,
उसको दूर करने के लिए, उस अंधकार को दूर करने के लिए परमात्मा को हम पुकारते हैं। जो रात में भी रात्रि और दिन में भी रात्रि, जो रात को भी पाप करते हैं और दिन में भी पाप करते हैं, वो है ये 1250 2,500 वर्ष की रात्रि, जिसको ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है। इस रात्रि में परमात्मा को, इस रात्रि को दूर करने के लिए, अज्ञान अंधेर विनाश करने के लिए परमात्मा को पुकारते हैं। और उनकी अवतरण दिन को शिवरात्रि इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा ये 2,500 साल वाला रात्रि को दूर करके ये 2,500 साल वाला दिन लाते हैं, है ना। तो आप शिवरात्रि कैसे मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए, है ना। हम लोग शिवरात्रि कैसे मनाते हैं, दिन भर उपास रहते हैं, रात्रि को उजागर रहते हैं, है ना। रात्रि को उजागर भी कैसे रहते हैं, एक दिया जलाते हैं, उस दिया में थोड़ा थोड़ा घृत डालते रहते हैं, दिया बुझनी चाहिए नहीं चाहिए। और आप कौन सी रात्रि में उजागर रहते हैं, यही 12 घंटा वाला रात्रि में ही तो उजागर रहते हैं, और एक रात्रि उजागर रहते हैं। क्या उससे आपकी कलह क्लेश मिट जाएंगे, आपकी दुख शांति मिट जाएंगे, आपकी पाप समाप्त हो जाएंगे? क्या होते हैं जो शिवरात्रि पूरा रात्रि उजागर रहने वाले हैं? आप अपने अनुभव से सोचिए, क्या आपके घर की दुख शांति सब मिट गए? क्यों नहीं मिटे? क्योंकि आप जो रात्रि में उजागर रहते हो, उस रात्रि की उजागर के बारे में शास्त्र में नहीं लिखा है। वो कौन सी उजागर है? वो तो उजागर की बात यह है कि आपके अंदर जो अज्ञानता की अंधकार है, उसमें आपको उजागर रहना है, मतलब जागृत रहना है, ध्यान देना है, अटेंशन देना है। परमात्मा कहते हैं रखो अटेंशन तो भागे टेंशन। जहाँ अटेंशन रहेगा वहाँ टेंशन ही नहीं रहेगा। मतलब आप जागृत रहो, अपने संकल्प के प्रति जागृत, अपने कर्म के प्रति जागृत रहो। ये कर्म फिलोसफी इस साइकिल ने आपको बताया इसलिए कि आपके मन में आप क्या सोच रहे हो, कर्म क्या कर रहे हो। अगर आप कहते ना पहले सोचो फिर करो, तो आपकी कर्म अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें आप जागृत रहो। कैसे जागृत रहना है? घृत डालते हैं एक दिया जलाकर, वो स्थूल दिया जलाकर उसमें घृत डालने से तो उजाला तो होगी, ये रात की अंधकार तो मिटेगी, लेकिन अपनी आत्मा रूपी अंधकार कैसे मिटेगी? आत्मा के अंदर जो अंधकार हो गया है उसको मिटाने के लिए आत्मा रूपी दिया जलाना पड़ेगा। मिट्टी का तो दीपक जलाना नहीं है, आत्मा जो शरीर रूपी मिट्टी में जो आत्मा है वो दिया है, दीपक है। आत्मा को सदा जागृत रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ। आपको कर्म फिलोसफी में भी बताया ना कि जब आप अपने को आत्मा सोचेंगे तो आपके द्वारा अच्छे कर्म हो जाएंगे, और इस अच्छे कर्म का फल आपको भविष्य में भी अच्छे मिलेंगे, आपके अतीत भी अच्छे हो जाएंगे। तो अपने को आत्मा समझिए, आत्मा रूपी दिया को जलाए रखिए, उस पर ध्यान दीजिए कि वो बुझ न जाए। दिन हर कर्म करते हुए सोचिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इस स्मृति में रहना अर्थात ज्ञान रूपी घृत डालते रहना और आत्मा दिया को जलाए रखना, तभी जो है शिवरात्रि सफल होगी और आपकी सच्ची शिवरात्रि कहलाएगी। क्योंकि परमात्मा तो अभी भी इस धरती पर आए हुए हैं, तो आप अभी भी शिवरात्रि मनाइए, एक दिन के लिए नहीं। अभी तो रोज की रात्रि शिवरात्रि है, क्योंकि रोज अंधकार है ना। शिवरात्रि ऐसे मनाइए। तो जब आप ऐसे शिवरात्रि मनाएंगे तो आपकी आत्मा में उजाला है। शिवरात्रि में फिर लास्ट में क्या करते हैं? महादेव जलाते हैं, जलाए रखते हैं, फिर रात्रि को 12 बजने से फिर महादेव जलाते हैं। उसका अर्थ है परमात्मा ज्योति, आत्म ज्योति को परमात्मा ज्योति में संजोग करना, यही राजयोग है। आप अपने को आत्मा सोचिए हैं, सोल रियलाइजेशन इज नियर टू गॉड रियलाइजेशन, आत्मा अनुभूति ही परमात्मा अनुभूति कराता है। तो जब आप अपने आप को आत्मा सोचेंगे तभी जो है आप परमात्मा ज्योति से मिलन मना पाएंगे। यही वही बात आ गई कुंभ मेला, है ना, संगम, आत्मा परमात्मा का संगम, यही समय है। तो आप आत्मा रूपी दिया जलाए रखिए और परमात्मा को ध्यान करिए, तो आपकी आत्मा ज्योति परम ज्योति से मिलन हो जाएगी। और उपवास करते हैं, उपवास का अर्थ मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, अनाहार रहते हैं, भोजन शरीर को नहीं खिलाते हैं। आत्मा परमात्मा की बात है, यहाँ भोजन शरीर को नहीं खिलाना कहाँ से आ गया? आप शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भोजन नहीं करते हैं, वो अलग बात है, उपवास करते हैं। लेकिन आत्मा में, मन में जो संकल्प चलते हैं वो संकल्प ही आत्मा की भोजन है। अगर आपके मन में अशुद्ध नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, वो आपकी आत्मा की अशुद्ध भोजन है, तो आप परमात्मा मिलन नहीं कर सकते। शिवरात्रि करने के लिए, परमात्मा से सुख शांति पाने के लिए आप आत्मा को अशुद्ध भोजन से मुक्त रखें, उपवास करें, उसकी उपवास करें, अनाहार रहें, है ना, उस आहार से अनाहार।
अशुद्ध भोजन ना करें, अशुद्ध संकल्प ना करें, आप शुद्ध संकल्प करें, शुद्ध भोजन करें। और उपवास का दूसरा मीनिंग ये है, उप मतलब निकट, भगवान के निकट वास्तव कर सकते हैं जब शुद्ध संकल्प होंगे, आत्मा रूपी दिया जलाए रखेंगे, उजागर रहेंगे मतलब जागृत रहेंगे, अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे अपने कर्मों पर, तो आप आत्मा का परमात्मा का मिलन का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये पता चला कि परमात्मा कब आते हैं इस धरती पर, सत्य त्रेता द्वापर कली कब आएंगे, कब आना चाहिए, सत्य में या त्रेता में या द्वापर में या कली में, आप ही अपने अपने मन में सोचिए कब परमात्मा को आने की जरूरत है, अब या कब। क्या अब वो समय नहीं है, क्या ये अब वो समय घड़ी नहीं है भगवान के आने की, क्या यही धर्म की ग्लानि का समय नहीं है, और वही समय परमात्मा भी आ चुके हैं इस धरती पर। तो कैसे अवतरण किए हैं हम कल सुनेंगे, ठीक है। आज समय भी हो चुका है, आपकी समय भी थोड़ा ले लिए, इसके लिए आपको भी हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये लहर था और ये बात अगर आधे में रखते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा आपका समय लेना पड़ा, इसलिए आप हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और आज का लेसन खत्म हुआ, अभी हम थोड़ा परमात्मा के ध्यान में बैठेंगे और आज का सेशन खत्म करेंगे। ओम शांति।